साध को अपना जियो। चरण साध के तोए तोए पियो, अर्प साध को अपना जियो। साध की दूर करो स्नान, साध की दूर करो स्नान। साध ऊपर जाइए कुर्बान, साध ऊपर जाइए कुर्बान। साध सेवा बड़ पागी पाइए, साध सेवा बड़ पागी पाइए। साध संग हर कीर्तन गाइए, साध संग हर कीर्तन गाइए। चरण साध के तोए तोए पियो, अर्प साध को अपना जियो। चरण साध के तोए तोए पियो, अर्प साध को अपना जियो। अनक बिगन ते साधु राखे, हर गुण गाए अमृत रस चाखे। ओट गही संत दर आया, ओट गही संत दर आया। सर्व सुख नानक तह पाया, सर्व सुख नानक तह पाया। चरण साध के तोए तोए पियो, अर्प साध को अपना जियो। चरण साध के तोए तोए पियो, अर्प साध को अपना जियो। चरण साध के तोए तोए पियो, अर्प साध को अपना जियो। चरण साध के तोए तोए पियो, अर्प साध को अपना जियो। साध की दूर करो स्नान, साध की दूर करो स्नान। साध ऊपर जाइए कुर्बान, साध ऊपर जाइए कुर्बान। चरण साध के तोए तोए पियो, अर्प साध को अपना जियो। चरण साध के तोए तोए पियो, अर्प साध को अपना जियो। चरण साध के तोए तोए पियो, अर्प साध को अपना जियो। साध के तोए
साध के चरण धोऊं और पीऊं, ये एक पुरानी रिवायत, पुरानी रिवायत सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है। किसी के पैर धो और पियो, डस्ट, पार्टिकल्स, बैक्टीरिया, वायरस आए है। पैर में सब कुछ होता है, पैर से चलते जमीन पे सब गिरता है, उसे धोए और पिए। अब इसके पीछे जो विज्ञान है थोड़ा वो समझे। Our external extremities are the points from where energy gets released. जो एनर्जी मेरुदंड में उत्पन्न होती है वो एक्सट्रीमिटीज, जो सिरे हैं, हाथ, पांव, आंखें, मुंह, इससे बाहर आती। इसी वजह से पुराने समय में महात्मा लोग जो भजन करते थे, हम बार बार व्याख्या कर चुके हैं, साधु कौन, ब्रह्मज्ञानी कौन, संत कौन, तो उसको याद रखते हुए इसको समझिएगा। महात्मा लोगों के पैर धोए जाते थे और वो पिए जाते थे। महात्मा लोग अपनी कुटिया में बैठे हैं, भजन में बैठे हैं, 8-8, 10-10, 12-12 घंटे पद्मासन में बैठे हैं, प्राणायाम ध्यान कर रहे हैं, तो पांव गंदे मिट्टी वाले तो होने का मतलब नहीं है। और उनकी ऊर्जा का स्रोत है तो अंदर, लेकिन एक्सटर्नल एक्सट्रीमिटी से जो बाहर आते हैं तो उसमें पांव को सबसे श्रेष्ठ माना गया। देखिए, आदमी के अपने जिस्म में, अपने ही पैर में हाथ लग जाए तो लगता गंदे हाथ धो लीजिए, लेकिन संत महात्मा के कह रहे पैर बोले ये सबसे श्रेष्ठ। क्यों? जो पैर हैं ये पूरे शरीर का वजन उठाते। एंड इफ वी अंडरस्टैंड द ग्रेविटी, when you are standing, the force of gravity is going to, the easier flow is going to be towards the feet. पुराने समय की ये रिवायत है। चरण धोना और पीना, अर्प साधु, अर्प है अर्पण, जियो मने दिल, अपना दिल साधु को अर्पित करे। जैसे पांव एक्सटर्नल एक्सट्रीमिटीज है, ऐसे देखा जाए तो जीवा भी तो एक्सटर्नल व्यवहार की एक्सट्रीमिटीज है एक तरह से। तो मैं इसका अर्थ यह भी करना चाहती हूं कि साधु के मुख से, हालांकि शब्द यहां चरण है, मुख नहीं है, तो चरण की बात चरण में ही आनी चाहिए, लेकिन मैं इसको एक्सटर्नल एक्सट्रीमिटीज में ले जा रही हूं, तो उसमें जीवा, तो जो वो बोलते हैं, उनका जो बोलना है, वो जो ज्ञान रस है, उस रस को पिए, उस रस को पिए। साधु की दूर में मैं स्नान करूं, यह भी पुरानी रिवायत है। महात्मा लोगों की चरण धूल लेके माथे पे लगाई जाती थी। अब एग्जैजरेटेड कहते हैं माथे पे ही क्यों लगाऊं, पूरे जिस्म में उसको लगाऊं। साधु पर जाइए कुर्बान, में बलिहार जाऊं उन पर। साध सेवा वड पागी पाइये, बड़े भाग वाले को साधु की सेवा मिलती है। सेवा हर एक के बस की बात नहीं है, सेवा बड़ा कठिन काम है। सेवा करने वाले का मैं अगर रह गया तो वो मरेगा और सेवा से भी निकल जाएगा। सेवा करने वाला व्यक्ति वही हो सकता है जिसका अपना अहंकार कोई नहीं, जिसकी इच्छा अपेक्षा कोई नहीं, तो ही वो सेवा में रह सकता है। अन्यथा कई लोगों को ये बड़ी गलतफहमी है कि गुरु वही है जो अच्छे अच्छे बोले और मीठा मीठा बोले। मैं ये कहती हूं, जो गुरु हमेशा मीठा मीठा बोले वो डायबिटीज से ज्यादा खतरनाक गुरु। वो क्यों मीठा बोल रहा है? तुम्हारी गलती देख के भी तुझसे मीठा बोले, क्यों? Why are you expecting this? क्योंकि तुम
गुरु से, महात्मा से, संत जनों से भी अपने अहंकार की पुष्टि चाहते हो। तुम नहीं चाहते अगर तुम कुछ गलत करो तो तुम्हें कोई टोके भी, और वो फिर भले वो कोई संत ही क्यों ना हो, होएगा अपने घर में संत, मैं नहीं सुनता। यहाँ एक बार आश्रम में हम बाहर इधर बैठे थे, जहां मैं बैठी थी उसके बिल्कुल सामने, उस रोड पर ही बहुत बड़ा, आप लोगों ने देखा होगा, एक पार्टीशन बोर्ड सा है लोहे का बना, विच वर्क्स लाइक अ बैरिकेड ऑल्सो। उसके ऊपर मोटे मोटे अक्षरों में लिखा है, कृपया इस मार्ग से ना आए। बाहर बैठे थे, एक आदमी वहीं से आया और आके बैठ गया। वो कहता है, मुझे ना आपसे कुछ पूछना है। हम आपसे बात नहीं करेंगे। वो क्यों? मैं आपको पढ़ना आता है? आता है। मैं वो बोर्ड देखा था। कौन सा? अंधे तो नहीं हो? बोले नहीं हो। मैं वापस जाओ, पढ़ो, पढ़ के ना फिर आना। गया, पढ़ा उसने, फिर वापस आया। मैं क्या लिखा है? लिखा है कृपया यहां से मत आइए। मैं तो समझ नहीं आई थी क्यों आए इधर से। You have already broken the rule. Why should I talk to you? वो गुस्से में लाल पीला होकर चला गया। अब मुझे ये पता है कि उसके अहंकार को हमने इतनी जोर से एक थप्पड़ मार दिया है, दोबारा नहीं आने वाला। और मैं चाह भी यही रही थी कि वो ना आए। हमारे यहाँ एक योगी आए थे, स्वामी बुआ। उनके सामने कोई अच्छी चीज करे, इतनी सी भी अच्छी करे, ऐसी प्रशंसा उसकी करते थे कि क्या कहें। लेकिन अगर किसी ने गलती करी, उनके सामने खड़ा होना मुश्किल था। आए बुलंद तड़क कड़क आवाज उनकी, और वो कड़क आवाज में जब वो कड़कड़ाते थे, अच्छे अच्छों की जान निकल जाती थी। बहुत लोग उनके बारे में ये सोचते थे कि बड़े क्रोधी हैं ये। बट याद रहे, ज्ञान तेज का चिन्ह होता है। ज्ञान सूर्य जैसा, सूर्य तपाता है इनडिस्क्रिमिनेटली। महात्मा का, संत का ये कार्य है कि अगर सामने कुछ गलत होवे तो वो इनडिस्क्रिमिनेटली उसको तोड़े, उसका खंडन करे, उसको गलत कहे। बट पीपल आर नॉट रेडी फॉर दिस। पीपल वांट मी टू बी नाइस ऑल द टाइम, वो चाहे कुछ करते रहे। अगर आज्ञा का उल्लंघन करे, कुछ कहा गया करो और वो नहीं करे, तो उसको ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि आगे से उसको प्यार प्रेमी मिलेगा। लोगों का अहंकार बहुत बड़ा है, वो छोड़ा नहीं जाता। इस कारण उन्हें सेवा छोड़नी मंजूर होती है, अहंकार छोड़ना मंजूर नहीं होता। तुम शर्तों पे सेवा नहीं कर सकते हो। मैं आपके लिए ये काम तब करूंगा अगर आप मेरे लिए ऐसा करें। ऐसी शर्तें आप रखेंगे तो आपको साधु की सेवा नहीं। साधु की सेवा वही कर सकता है जिसकी अपनी मैं कुछ ना हो, जो गुरु के, संत के आदेश पर सत्य वचन कह सके। मैं फिर याद करा दूं, संत खटपटिया नहीं होता है। संत ज्ञानवान है, जो कहता है कुछ सोच के कहता है, कुछ समझ के कहता है। हु आर यू टू ऑब्जेक्ट टू दैट? एक जंगल में एक ही शेर, तो एक आश्रम में एक ही गुरु। 4 गुरु नहीं हो सकते। गुरु के आदेश का पालन करना, सेवा करना, ये उसी के लिए पॉसिबल है जिसने अपनी मैं मारी हो। जिसकी मैं बनी है वो एक दिन गुरु से ही पंगा ले लेगा। वो महात्मा से, अपने टीचर से ही लड़ाई कर लेगा। वो शर्त रखा, शर्त। शर्तों से सेवा नहीं होती, और सेवा करने का सौभाग्य भाग्यवानों को मिलता है। मिल जावे किसी को तो उन्हें बहुत खास ख्याल रखना चाहिए इस बात का कि अपनी गलती से उस मौके को गंवा ना ले। एंड बिलीव मी, if teacher can be as soft
as a butter, then a teacher has to be as strong and hard as a rock. अगर वो मक्खन है तो वो चट्टान भी है. ये मत सोचिए कि खाली मक्खन ही मक्खन. मक्खन खाली वो हो ना जिसको आपसे कुछ चाहिए. जब उसको आपसे कुछ चाहिए नहीं, तो then you need to surrender fully. No if, no but. Only yes, master. Whatever it is, जो भी वो बोले. अनेक बिगनते साधु राखे, हर गुण गाए अमृत रस चाखे, हर मुश्किल से साधु बचाएगा. साधु बचाएगा, साधु का ज्ञान बचाएगा. हरि गुण गाए, हरि जस कहे, कोई विघ्न आता ही नहीं है. पर कहने के लिए हम यही कहते, जिसने सिखाया है तो वो साधु बचाता है. ओट गही संतह दर आया, सर्व सुख नानक तह पाया. जिसने सहारा लिया संत चरणों का, उसको सब सुख मिलते हैं. और ये मालिक के दरवाजे पर जो जाके बैठेगा उसको मिल जाता है.